जय जिनेन्द्र। मैं आनंद सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कंधों की क्रियाएं कैसे की जाए इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रयोग करेंगे। कंधों की क्रियाएं या एक्सरसाइजेस ऑफ शोल्डर्स। कंधों की क्रिया हमें क्यों करनी चाहिए? हमारे कंधों में जो भी प्रॉब्लम, दर्द वगैरह होता है उससे हमें आराम मिलता है। इन क्रियाओं से कंधों की चर्बी कम होती है और हमारे जो टॉक्सिन्स जमा हुआ होता है वो निकलता है। तो कंधों की क्रियाएं हमें नियमित करनी चाहिए। कंधों की क्रियाएं हम आज बैठकर और खड़े होकर दो प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम बैठकर कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर टिकाइए। अब कंधों को गोल घुमाना है, आगे से पीछे लेते हुए रोटेट करना है, पूरा राउंड लगाना है। इस तरह से घुमाते हुए 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे लाते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगली क्रिया में हमें इस तरह से अंगुलियों को और अंगूठों को मिलाते हुए कंधों पर रखना है। श्वास भरते हुए कोहनियों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 से 10 बार इस क्रियाओं को करने के बाद गोल घुमाना है। दोनों कोहनियों को आगे स्पर्श करते हुए, टच करते हुए गोल राउंड, आगे से पीछे लेते हुए 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स। अगली क्रिया में हम दोनों कलाइयों को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह सिर पर रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर की ओर पूरा प्रेशर दीजिए, पूरा दबाव ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट, इसी क्रिया को हम 4 की गिनती के साथ करेंगे। इस तरह से हाथों को रखते हुए 1 में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरा प्रेशर ऊपर की ओर, पूरा दबाव। 2 में बाईं ओर नीचे की ओर खींचिए, पूरी ताकत लगाते हुए नीचे खींचेंगे। 3 में वापस ऊपर, 4 में दाहिनी ओर खींचेंगे, नीचे खींचिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1
2 3 4। रिलैक्स। इस क्रिया से हमारे गर्दन और कंधों के दर्द कम होते हैं, लचीली होती है मांसपेशियां। हम दिन भर ऑफिस में, कार्यालय में कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, हमारे यहाँ अकड़ जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, कंधे अकड़ जाते हैं। तो हम ऑफिस में भी कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर इस क्रिया का अभ्यास अगर करते हैं तो हमें तुरंत आराम मिलता है। इन क्रियाओं का प्रयोग आप दफ्तर में भी कर सकते हैं। अगली क्रिया, दोनों कलाइयों में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से हाथों को फैलाइए, बाहर की ओर धकेलिए। हथेलियों को बाहर की ओर धकेलते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए बाहर धकेलते हुए कम से कम 15 सेकंड दबा के रखिए बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। 15 सेकंड से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अगली क्रिया में अंगूठे को कनिष्ठा के मूल भाग में इस तरह लगाते हुए हाथों को फैलाइए। अब कंधों को गोल घुमाना है, केवल कंधों को रोटेट कीजिए आगे से पीछे लेते हुए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए पीछे से आगे लाते हुए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अगली क्रिया में इस तरह से अंगूठों को ऊपर थम्स अप की मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को फैलाइए और अंगूठों को आगे की ओर पूरा नीचे लाइए और पीछे की ओर नीचे ले जाइए। पूरे भुजाओं में ट्विस्ट देते हुए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इस क्रिया से आपके पूरे हाथ में ट्विस्ट आता है, भुजाओं पे जमी हुई चर्बी कम होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और सारी मांसपेशियां हमारी लचीली हो जाती है। हमारे हाथ के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसे हमें आराम मिलता है। तो कुछ प्रयोग अभी हमने बैठकर किए, अब कुछ क्रियाएं हम खड़े होकर करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। खड़े होकर किए जाने वाले प्रयोग। पहला प्रयोग, सीधे खड़े हो जाए, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई रहे। अब दाहिने हथेली को मुट्ठी को बंद करते हुए श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, सामने से ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे से वापस नीचे लाएंगे, इस तरह गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाएंगे पीछे से आगे लाते हुए। 1 2 3 4 5। अब दूसरा हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की हथेली को जंघा से सटा के रखिए, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए आगे से पीछे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा पीछे से आगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ एक साथ, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए आगे से पीछे। 1 2
3 4 5। अब उल्टा पीछे से आगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़ दे। नेक्स्ट अगली क्रिया में हमें हाथ में इस तरह से ट्विस्ट देते हुए, अंगुलियों को फैलाते हुए ट्विस्ट देते हुए हाथ को ऊपर नीचे करना है। पहले राइट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड जंघा से सटा हुआ। श्वास भरते हुए पूरा इस तरह से ट्विस्ट देते हुए ऊपर ले जाइए, अप डाउन, बिल्कुल पीछे तक, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 से 10 बार इस क्रिया को करने के बाद दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हाथ एक साथ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस क्रिया से हमारे पूरे हाथ में, पूरे भुजाओं में ट्विस्ट आता है। यहाँ की चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है और टॉक्सिन्स भी निकलते हैं और हमारे हाथ जो है पूरी मांसपेशियां लचीली होती है। नेक्स्ट अगले प्रयोग में हमने बैठकर हथेलियों को बाहर की ओर धकेलते हुए 15 सेकंड दबा के रखा था। इसमें आप खड़े खड़े कर सकते हो, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लेते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर की ओर बिल्कुल सीधे खड़े होते हुए ऊपर दबाइए, पूरा प्रेशर ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। अब इसी क्रिया को हम हाथों को नीचे की ओर इस तरह दबाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कलाइयों में इस तरह से रखेंगे और पूरी ताकत लगाते हुए नीचे दबाएंगे। दबाइए नीचे की ओर और 15 सेकंड दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। इस क्रिया को हम बाहर धकेलते हुए, सामने धकेलते हुए भी कर सकते हैं। बैठकर हमने बाहर धकेलने वाली क्रिया की, सामने धकेलने वाली क्रिया भी आप बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं से हमारे कंधे मजबूत होते हैं, कंधों की मांसपेशियां लचीली होती है। कुछ प्रयोग हमने बैठकर, कुछ खड़े होकर कंधों की एक्सरसाइज आज हमने सीखी। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास हमें करते रहना है। तो आपको हमारे आज के प्रयोग, आज की जो क्रियाएं हमने बताई कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें। और आपको हमारा प्रयोग अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारे आगे की जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। ओम हरम, जय जिनेंद्र।